हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं का सुबह सुबह पेपर मिला है। विषय विज्ञान हिंदी माध्यम अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न देखेंगे और साथ में आंसर देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना होगा और याद भी कर सकते हैं। विषय विज्ञान कक्षा छठवीं। बहुविकल्पी चुनकर 1 से 5 तक लिखना है, जिसमें से एक एक नंबर के हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु पारदर्शी है? ईंट। निम्न में से असंगत वस्तु की पहचान कराई जा सकती है, तो प्लास्टिक की डोरी। ऐसी गति जो निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराती कहलाती घूर्णन। ये यहाँ पास नहीं, ये आंसर है, घूर्णन गति कहलाती है। वह एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया कैसी होगी? काला होगी। निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है निकिल। अब आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ऐसी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए जो एक एक नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति ये है, क्या लिखा है कि दर्पण एक बिंदी बिंदी धातु है, अधातु है। किसी द्रव को गर्म करने पर बिंदी बिंदी बदल जाती है वाष्प में। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के अर्क में आती है, यह होकर द्रव जल, तो गर्म द्रव जल। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु हैं, जलीय जीव कहलाते हैं, जलीय। विद्युत परीक्षित बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से 1 से 5 तक, ये 6 से 10 तक हो गए हैं। चलिए अब इसके अति लघु उत्तरी देखते हैं, जो कि 1-2 वाक्य में लिखना है और 2 अंक के हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? एक साथ आंसर देखते हैं अभी। श्रेष्ठ किसे कहते हैं? उपस्थित किसे कहते हैं? यह कहाँ पाई जाती है? उपस्थित। यह है 11वें का प्रोटीन युक्त भोजन। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन युक्त भोजन को कहते हैं। डंडियों में अनाज की पृथक करने के प्रक्रिया थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग तो डंडियों, इस तरीके से हो गया। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि 12 हो गया। उपस्थित किसे कहते हैं? कहाँ पाई जाती है? यहाँ तक देखेंगे एक साथ। पहले लंबाई मापने का SI मात्रक क्या है? लिखा गया ये जो चिन्ह है, तो आपने कहाँ कहाँ देखा है? चिन्ह किसके लिए है? पवन चक्की के 2 उपयोग। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आंसर है कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे कान की हड्डी और नाक की हड्डी। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। यह चित्र डेंजर को दर्शाता है, खतरा को। विद्युत उत्पादन में, पाल नौका चलाने में, ये 2 इसके पवन चक्की के उपयोग हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 40-50 शब्द में लिखना है, 3 अंक हमें मिलेंगे। विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्न विटामिन के नाम। पदार्थों में पृथक की आवश्यकता क्या है? तो ये है, हमें विटामिन, दोनों का एक साथ आंसर। हमें विटामिन की आवश्यकता है क्योंकि उनके बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, हड्डियों, दांतों, मसल्स, ब्लड और बालों के निर्माण और रख रखाव में हमें ब्रेन, आँखों, नर्वस सिस्टम कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सक्षम नहीं होगा। ठीक, फिर ये जो है 18वें का आंसर, ये कौन सा है? उपयोग में लिए गए पदार्थ हानिकारक व अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धि मिली हो सकती है, इसलिए किसी भी पदार्थ का उपयोग कर लेते पहले हमें उसे उपस्थित या मिले हुए अनुपयोग हानिकारक पदार्थों पृथक करने की आवश्यकता होती है। क्या पूछा था? पदार्थ पृथक करने की आवश्यकता क्या होती थी? इसलिए होती है। एक अस्थित को गति देने के लिए किस पेशियां प्रकार कार्य करती हैं? तो खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियां की संयुक्त रूप से जरूरत होती है। 20 नंबर का क्वेश्चन। बूझो तथा उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें, जो 500 मीटर है किलोमीटर में। तो बूझो का दोस्त के घर की दूरी इतनी है 45, तब इकाई दहाई से 1000 मीटर बराबर 1 किलो। तो 1 मीटर बराबर 1/, इतना तो 45, तो 1/1000 गुणे 45, 1/45, 4.5 मीटर है। इस तरीके से
ये था 20वां क्वेश्चन। हम देखने वाले हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं? जब बल्ब में टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है तो बल्ब तंत्र के होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब दीप्तिमान करनी कभी कभी विद्युत सेल से जुड़े होने के दीप्त नहीं होता, जैसे फ्यूज होने में कारण हो सकता है। इस तरीके से आ गया। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा जमीन पर उपस्थित वायु से कम होती है, इसलिए पर्वतारोही में ऑक्सीजन लेने में कमी होती है। पर्वतारोहियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं, इसीलिए बताया गया, वहाँ कमी होती है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्नों में 75 से 100 तक लिखे हैं, जो कि 5-5 अंक के हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर। जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे जंतु लिखिए। पेरिस्कोप निर्माण की क्रियाविधि का उपयोग समझाइए। इस तरीके से है रेशेदार और मूसलाधार। रेशेदार जड़ में देख सकते हैं आप लोग, रेशेदार जड़ में मूसलाधार की वृद्धि, मूलांकुर की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। मूसला जड़ में मूसलांकुर की वृद्धि लगातार होती रहती है। वृद्धि रुकने के बाद अनेक शाखाओं में रेशे की तरह विभाजित हो जाती है। इसमें अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं। यह एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, ये सही है। यह द्विपत्री पौधे होते हैं, जैसे चना, मटर। 24 नंबर का आंसर, इनमें से कुछ पौधे पत्तियां संकरी और पतले रिबर की बनी होती हैं, वह बहते जल में सरलता से मुरझाती। कुछ जलमग्न पौधों पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक तंतु हैं। इस तरीके से 24 नंबर का क्वेश्चन मिल गया हमें। आंसर 25 का है, पेरिस्कोपी निर्माण की क्रियाविधि का उपयोग को समझाइए। चुम्बक की सुरक्षित भंडारण के लिए किस प्रकार रखा चाहिए? तो ये जो है, तो अभी हमारे पास 25 का आंसर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं 26 का है। क्षण चुम्बकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के आसान ध्रुवों को पास पास रखा जाता है। इन चुम्बकों को लकड़ी टुकड़े से पृथक करके इन्हें सिरों पर गर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाए जाते हैं, जिससे कि वो जुड़ जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तैयार कर सकते हैं वीडियो के जो अभी क्वेश्चन हम बताए हैं। तो वीडियो देखने में धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सब्सक्राइब गेन किया जा सके, फिर इस तरीके से वीडियो आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।